तेरी जीत पर जितनी तालियां नहीं बजी उससे ज्यादा शहर में मेरे ड्रॉ पर पटाखे फूटे हैं। 18 तारीख से लेकर के अब तक ब्रिस्बेन टेस्ट के ड्रॉ को खूब सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि हेड और स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को 445 तक पहुंचाने में न सिर्फ कुटाई की थी बल्कि पूरी इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी को सख्ते में डाल दिया था, जिसका असर ये था कि तीसरे दिन लगभग 50 के करीब 4 विकेट खो चुकी इंडिया की ब्रिस्बेन में भारी बारिश के बावजूद हार तय लग रही थी। रोहित, कोहली, पंत, गिल सबके करियर पर एक कलंक निश्चित लग रहा था, मगर पहले राहुल और जडेजा ने इंडिया के कोलैप्स को रोका तो एक करिश्माई ढंग से बॉलिंग में जादू दिखाने वाले बुमराह और आकाश ने आखिरी विकेट के लिए 47 रन बना डाले, जिसके बाद तेजी से रन बनाने की जद्दोजहद में ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर गए। हालांकि कंगारुओं की ये सारी मेहनत किसी काम नहीं आई, क्योंकि मैच बारिश के चलते ड्रॉ हो गया, मगर राहुल और जडेजा के बैट से बने रन, बुमराह और आकाश का गेंद से कमाल, हैजलवुड का सीरीज से बाहर होना, हेड का अगले टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट न होना, 50 पर 4 के बावजूद फॉलो ऑन बचा लेना और बड़ी तेजी से 7 विकेट लेना, इन सब ने एकदम से इंडिया को आगे कर दिया था। यही वजह थी कि सबने ड्रॉ पर जश्न मनाया। हालांकि आप इसे हमारी नेगेटिविटी कहें या एक्सपीरियंस कहें या फिर डर, मगर हम इस ड्रॉ से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस ड्रॉ से बीजीटी 2024 में महसूस हो रही कमियों पर पर्दा पड़ जाएगा, क्योंकि मीडिया और ड्रेसिंग रूम में वीकनेस डिस्कस होती है। इसलिए हमने सोचा कि ना तो मैच का फर्जी रिव्यू करें और ना ही प्लेयर्स की तारीफों का झूठा पुल बांधें। बीजीटी 2024-25 के मेक एंड ब्रेक मूवमेंट पर सीरियस कमेंट करें और उन 4 कमजोर पहलुओं पर नजर डालें जो कि मेलबर्न और सिडनी में बेहतर नहीं हुए तो हार के साथ जिल्लत की भी वजह बन सकते हैं। जी हाँ, पहले बात करते हैं गिल के गिरते स्टैंडर्ड की। आज से कुछ महीने पहले जब हमने मीडिया के यंगस्टर्स को सर पर चढ़ाने वाली वीडियो की थी तो फैन समेत मीडिया हाउसेस तक सबने हमें आड़े हाथों लिया था, मगर जो बीते कुछ सालों से गिल का हाल टेस्ट में है वो हमारी इस बात को सही साबित करता है। कहानी यही है, मीडिया अपने फायदे के लिए सिंपल नैरेटिव बड़ा करके यंगस्टर्स का दिमाग चढ़ा देती है। गिल ने T20 में तहलका मचाया और वनडे में तोड़फोड़ की, लेकिन टेस्ट में क्या किया? कुछ नहीं। इंडिया जैसे देश में होने के बावजूद अब तक 31 टेस्ट की 57 पारी खेल चुके गिल ने सिर्फ 35 के एवरेज से 1860 रन ही बनाए। इस दौरान गिल ने 750 और 500 ही बनाए, जबकि उनका हाईएस्ट स्कोर 128 के ऊपर भी नहीं है। वैसे आंकड़े इतने बुरे नहीं है, पर टीम अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या जिम्बाब्वे हो, मगर इंडिया से तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाले बैटर, कोहली के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले प्लेयर और इंडिया के अपकमिंग फ्यूचर स्टार के लिहाज से ये स्टैट्स बेहद खराब है। जबकि अगर इन स्टैट्स को आउटसाइड एशिया यानी कि सेना कंट्रीज के लेंस से देखें तो गिल का हाल और भी ज्यादा खराब नजर आता है। लास्ट 14 पारियों में सिर्फ 231 रन और एवरेज 17 की। हालात इतने खराब है कि गिल ने 100 तो छोड़िए, कोई 40+ का स्कोर तक नहीं किया है। ये वो स्टैट्स हैं जिनसे पहले ही रहाणे, विजय और पुजारा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। गिल के साथ एक बात जो पॉजिटिव हुई वो कोहली के जाते हुए दौर में उठे, जिसके बाद मीडिया ने उन्हें प्रिंस का दर्जा दे दिया और नया पोस्टर बॉय बना दिया। हालांकि इस तमाशे में ये सब भूल गए कि कोहली क्रिकेट के किंग 2016 IPL के 957 रन या वनडे के 5100 से नहीं बने हैं। उनका लोहा एडिलेड, ओवल, जोहान्सबर्ग के टेस्ट शतकों के बाद माना गया है। अभी बात लिखते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कोहली और रोहित एक कैलेंडर ईयर में खेली गई कम से कम 10 इनिंग के रिकॉर्ड में बतौर टॉप ऑर्डर बैटर सबसे खराब एवरेज रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों रेड बॉल के साथ बैटिंग करना ही भूल गए। कोहली पहले 5वें स्टंप की बॉल पर आउट हो रहे थे, मगर अब तो 7वें, 8वें, यहाँ तक कि 9वें स्टंप तक की बॉल चेज कर रहे हैं। कोहली एक ऐसे विशेष लूप में फंस गए हैं कि स्टिक नहीं हो पा रहे हैं। कभी अटैकिंग माइंडसेट से जाते हैं तो रीच से बाहर की बॉल्स भी छेड़ देते हैं, कभी ओवर डिफेंसिव होते हैं तो रन ही नहीं बनाते, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेटेजी उनके लिए काम नहीं करती। इसलिए वो इनिंग दर इनिंग अप्रोच बदलने पर जोर देते हैं। इसलिए तो कोई प्रॉपर अप्रोच नहीं मिल पा रहा है और न ही कोई स्टेबल स्टाइल ऑफ प्ले बन पा रहा है। अब ऐसे में तो सचिन के सिडनी में बनाए 241 रन याद आते हैं, जब उन्होंने इतने बड़े स्कोर के दौरान एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाई थी। वरना कोहली की गिरती फॉर्म से ज्यादा अब उनके फैंस के लिए गम बन गई है। सिमिलरली रोहित शर्मा की फॉर्म फैंस का सरदर्द है। हालांकि रोहित के फेलियर के रीजन अलग है। पहले तो वो ओवर अटैकिंग थे, वहाँ फेल हुए तो बॉल तक बैट पर मिडल नहीं हो रही है। उनकी बैटिंग पर रनों से ज्यादा कैप्टेंसी का प्रेशर दिखता है। कॉन्फिडेंस इतना इंपैक्टेड है कि ओपनिंग स्लॉट के लिए अप्रोच करने तक में घबरा रहे हैं। पैर या तो बहुत लेट आ रहा है या फिर बहुत जल्दी, इसलिए एक अच्छी बॉल अनप्लेबल बन जाती है और रोहित कुछ नहीं कर पाते। इसके अलावा सबसे दुख देने वाली कमी लग रही है उनका गिरता हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी कि रोहित के हाथ अब वैसे नहीं चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे। हमने सहवाग के साथ देखा था, गेल के साथ देखा था, यहाँ तक कि लास्ट में हर्षल गिब्स की भी एक कमी जग जाहिर थी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहित और कोहली सिर्फ अपने वक्त नहीं बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट प्लेयर्स हैं, मगर वक्त आ गया है कि कोई आगे आए और उन्हें कम से कम टेस्ट को भूल कर आगे बढ़ने के लिए कहे, क्योंकि इन दोनों की खराब परफॉर्मेंस सिर्फ इनके महान करियर नहीं बल्कि फ्यूचर स्टार्स की मेंटालिटी भी इफेक्ट कर रही है। स्कूल टाइम पर हमने देखा था कि रन नहीं बनाने पर सहवाग, गंभीर और युवराज सिंह के बैटर्स तो विकेट नहीं आने पर जहीर, हरभजन और नेहरा जैसे बॉलर्स भी टीम से बाहर थे। मगर आज के बच्चे ये देख रहे हैं कि करंट परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी, आंकड़े तगड़े हो तो कोई छू भी नहीं सकता है। ओवरलोडेड बुमराह। जी हाँ, ये स्टेटमेंट हम ब्रिस्बेन टेस्ट में फॉलो ऑन बचाने वाले बुमराह के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उस बुमराह के लिए बोल रहे हैं जिसने अभी तक हुए 3 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के कुल 47 विकेटों में से 21 विकेट लिए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्को कमिंस ने इंडिया के गिरे 46 विकेटों में से 14 विकेट बांटे हैं। इनमें अगर हैजलवुड और बोलैंड को बताओ थर्ड बॉलर जोड़ ले
तो वहाँ भी 11 विकेट लिए गए। स्टैट्स का एक कॉर्नर भली भांति बता रहा है कि बुमराह न सिर्फ ओवर परफॉर्म्ड है बल्कि ओवरलोडेड भी है। अब इसमें दिक्कत यह कि बुमराह फिजिकली थकने के साथ मेंटली अपने आप को जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि उन्हें लंबे वक्त बाद नुकसान दे सकता है। अब माना कि बुमराह जैसा दूसरा कोई नहीं मिल सकता है, लेकिन एक टप्पे पर कंसिस्टेंसी के साथ बॉल डालने वाला प्लेयर कम से कम इंटरनेशनल लेवल पर तो मिल ही सकता है ना। हालांकि आकाश में जो उम्मीद ब्रिस्बेन में दिखी वो मैनेजमेंट को पहले से क्यों नहीं दिखी? क्यों उन्होंने बुमराह को पूरा खुद को झोंक देने का इंतजार किया? क्यों बुमराह के सपोर्टर से ज्यादा बुमराह के पार्टनर पर ध्यान नहीं दिया गया? अब ये सब वो सवाल है जिनका वक्त पर जवाब नहीं मिला तो जहीर और ईशान से बेहतर आंकड़े बुमराह भी टेस्ट में दर्ज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बुमराह जितने डेडिकेटेड प्लेयर हैं वो तब तक लड़ेंगे जब तक टूट नहीं जाते। और अगर एक बार बुमराह के टूटने यानी कि इंजर्ड होने का सिलसिला शुरू हुआ तो थमेगा नहीं। हमने आपके सामने डेल स्टेन, शोएब अख्तर और करंट में शाहीन अफरीदी जैसे अच्छे प्लेयर्स की फॉर्म को लगातार चोटों के कारण बिगड़ते हुए देखा है, क्योंकि बॉलर एक बार जो लय से उतरे तो बड़ी मुश्किल से अपने चरम पर लौट पाते हैं। साथ ही एक बात का डर हमें यह भी है कि बुमराह की पूरी मेहनत के बावजूद उन्हें रिजल्ट नहीं मिले तो कॉन्फिडेंस भी बुरी तरह से शटर हो सकता है। अब ऐसे में मैनेजमेंट को जरूरत है कि दूसरे बुमराह से ज्यादा प्रॉपर प्लान और एग्जीक्यूशन पर फोकस करें, ज्यादा लंबी नहीं सोचे, इस सीरीज को अच्छे से निकालने पर जोर दें। मेरे अंदर क्रिकेट बच्ची है जो कि आप क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक मैचों में देख पाएंगे। रिटायरमेंट स्पीच के दौरान बोला गया अश्विन का स्टेटमेंट बहुत सटल ढंग से इंडियन ड्रेसिंग रूम का ये करंट एनवायरनमेंट बताता है। अश्विन प्लेइंग 11 में जगह चाहते थे और डिजर्व भी करते थे, लेकिन पर्थ में सुंदर, एडिलेड में अश्विन और गाबा में जडेजा के खेलने ने बुरी तरह से ठेस पहुंचाई। तीनों मैचों में अलग खेलने वाले स्पिनर गलत नहीं है, मगर टीम और मैनेजमेंट क्या करना चाहता है ये भी तो साफ नहीं है। जब से करंट स्टाफ एक्टिव हुआ है तब से अक्षर पटेल कहाँ है पता नहीं। टीम में कोई भी अपनी जगह को लेकर श्योर नहीं है। एक कंक्रीट प्लान क्या है किसी को पता नहीं है। सब सक्सेस के लिए इतने छटपटाए हुए हैं कि फॉलो ऑन एस्केप को वर्ल्ड कप जीत की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैप्टन के अपने फेवरेट प्लेयर्स अलग दिख रहे हैं। इनफैक्ट कैप्टन में भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, सब बिखरे बिखरे। अब ऐसा लगता है कि बुमराह को छोड़कर सभी 10 प्लेयर्स को अपनी जगह का खतरा है। सबके चेहरे पर रंग उड़े हुए और धमक नहीं दिख रही। अब इस वक्त भले ही अश्विन के जाने पर शोर नहीं मचा, लेकिन कुछ वक्त बाद एक खामोशी या तो अश्विन तोड़ेंगे या फिर दूसरे सीनियर प्लेयर के रिटायरमेंट। दोस्तों, जब भी अटैक की बात होती है तो ये पहलू अक्सर मिस हो जाता है, क्योंकि जब बैटर होता है तो हम प्रोफेशनलिज्म के अंदर प्लेयर्स को सब भूलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एसएफसी की स्टार से और सिराज की हेड से जो बहस हुई है उसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे सिराज पूरी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग को तहस नहस कर देना चाहते हैं तो जायसवाल पूरी बॉलिंग को दबा देना चाहते हैं। बस इस ओवर अटैकिंग अप्रोच में न तो सिराज की बॉल लेंथ पर गिर रही है और न ही एसएफसी का बैट रिदम में चल रहा है। स्टार्क ने तो एसएफसी को बनी बना लिया है। स्टार्क उनके दिमाग में घुसकर खेल रहे हैं, वैसी लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जायसवाल को लालच दे, मगर ट्रैप में फंस जा रहा है। ये दिक्कत सिर्फ जायसवाल की नहीं बल्कि पूरी इंडियन टीम की लग रही है। कुछ स्पेशल प्लेयर पर अटैक करने के चक्कर में हम अपने स्ट्रेटेजी तक से भटक जाते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल प्लेयर की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। अब कोहली के साथ जो एयरपोर्ट पर हुआ, कोहली उससे एनर्जी ले लेकिन उसके बेस पर प्रेशर नहीं बना तो ये पॉजिटिव इंटेंट डेवलप करेगा, मगर ओवर अटैक करने गए तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी अगले टेस्ट के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, आगे भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।